लखनऊ से आगरा को रवाना हो गए हैं भाजपा अध्यक्ष और सीएम योगी। भाजपा मुख्यालय से आगरा के लिए रवाना हो चुके हैं जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुछ ही देर में आगरा पहुंचेंगे जेपी नड्डा और सीएम योगी। आज आगरा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बड़ी बैठक है। सुबह 10:30 बजे नड्डा और सीएम योगी आगरा पहुंचेंगे। जिला प्रभारी क्षेत्रीय मोर्चा अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल होंगे। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे ब्रज क्षेत्र के 65 से 56 विधायकों के साथ बैठक होगी। दोपहर 3 बजे कोरोना वॉरियर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। करीब 1000 चिकित्सक इस कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। तो थोड़ी देर में आगरा पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज आगरा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे जेपी नड्डा और सीएम योगी आगरा पहुंचेंगे। लखनऊ से आगरा को रवाना हो गए हैं भाजपा अध्यक्ष और सीएम योगी। बीजेपी हेडक्वार्टर से आगरा के लिए निकल चुके हैं जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं आगरा। सुबह 10:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। तकरीबन आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा पहुंचेंगे। उसके बाद ब्रज क्षेत्र के सभी विधायकों के साथ बैठक होगी। भाजपा मुख्यालय से फिलहाल आगरा के लिए रवाना हो चुके हैं। ताजनगरी में आज भाजपा का मंथन है। आगरा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बड़ी बैठक है। सुबह 10:30 बजे नड्डा और योगी आगरा पहुंचेंगे। जिला प्रभारी से लेकर क्षेत्रीय मोर्चा अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद होंगे। इसके अलावा संगठन महामंत्री से लेकर प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद होंगे। शैलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ और साथ ही जुड़ रहे हैं नितिन उपाध्याय भी। सबसे पहले रुक करेंगे शैलेश का। शैलेश, खबर आ रही है कि लखनऊ से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा 10:30 बजे पहुंच जाएंगे आगरा। क्या हलचल और क्या अपडेट आपके पास है? आशा, देखिए, पहले जो कार्यक्रम था वो करीब 10:30 बजे पहुंचने का था आगरा, लेकिन अब उसमें थोड़ी देरी जरूर होगी, क्योंकि अगर हम बात करें लखनऊ से जो निकले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो अपने तय कार्यक्रम से लगभग करीब 25 से 8 मिनट से 30 मिनट की देरी से निकले हैं। जाहिर सी बात है कि आगरा पहुंचने में भी उसी हिसाब से आधे घंटे की देरी होगी, यानी करीब 11 से 11:15 बजे तक वहां पे पहुंचना हो पाएगा। यहाँ से बात करें करीब आधा घंटा पहले यहाँ से रवाना हुए भाजपा कार्यालय से वो लोग, और उसके बाद यहाँ से बाई एयर ये लोग पहुंचेंगे आगरा के लिए। जहाँ तक बात करें बैठक की, तो देखिए संगठनात्मक बैठकें हैं, कार्यक्रम है, लेकिन जो दोनों डिप्टी सीएम के वहां पर जाने का कार्यक्रम था, फिलहाल उसमें बदलाव है। दोनों डिप्टी सीएम का वहां पर शामिल होना आज मुश्किल बताया जा रहा है। वो वहां पर कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी आ रही है। और आज की जो बैठक होगी, देखिए कल पूरा दिन मंथन चला 2022 को लेकर लखनऊ में, और आज चलेगा ब्रज क्षेत्र में। आज वहां पर संगठनात्मक बैठकें होंगी, कार्यक्रम होंगी, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान होगा। और देखिए हर कार्यक्रम अपने आप में एक संदेश देने वाला होगा, यानी अगर हम कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हैं तो पूरी कम्युनिटी को एक साथ टारगेट करना, उसको अपनी जो हवा है अपनी तरफ उस तरफ लाना। तो एक तरह से हर कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश होगा वो होगा 2022 का, कि कैसे किस चीज को 2022 में लाना है। और कल जो विधानसभा प्रभारियों की बैठक देखिए, उसमें भी इन्हीं चीजों पर चर्चा हुई। उसमें भी सभी को ये टिप्स दिए गए कि कैसे, चाहे वो दलित वोट बैंक हो, चाहे वो विशेष समुदाय से जुड़े लोग हो, उनको कैसे अपने साथ लाना है। विपक्षी दलों में जो लोग रूठे हुए हैं उनको कैसे अपने साथ लाना है मनाकर। तो कुल मिलाकर दूसरे दलों में सेम कैसे लगाई जाए, किस तरह से जो समूह है बड़े बड़े, मतलब टुकड़ों में ढूंढने की जगह बड़े समूह में किस तरह से वोटर्स को लाया जाए। उनके जो अगर बात करें जैसे श्री रविशंकर है, गायत्री परिवार है, इस तरह के जो चाहे आध्यात्मिक चाहे धार्मिक इस तरह के जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उनके जो प्रमुख हैं सीधे उनसे संपर्क के लिए सूत्रों की माने तो कहा गया। जो लोग प्रभारी बैठक में शामिल थे उन्होंने हमसे बात की और बताया कि अब उनको जो टास्क दिया गया है वो कुछ इसी तरह से काम करने का है। एक चीज और देखिए, जो विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं उनको एक तो ये बताया जा रहा है कि टिकट नहीं दिया जाएगा, यानी वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी जिम्मेदारी होगी विधानसभा चुनाव की तैयारी की, पार्टी को जिताने के लिए जमीन तैयार करने की। दूसरी चीज, जो जिस क्षेत्र का रहने वाला है, जो जिस क्षेत्र का होगा, उसे वहां की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। फिलहाल यही रणनीति बनकर सामने आई है।
विधानसभा प्रभारी जो है वो बना दिए गए हैं और 10 अगस्त तक यानी कि 2 दिन का वक्त बाकी है। ये भी बता दिया जाएगा कि किसको किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में काम करना है। जो एक रणनीति के तहत सबसे मुख्य बात है वो ये वोट जीतो चुनाव जीतो, यही मंत्र है जो जेपी नड्डा ने दिया। और बूथ स्तर पर किस तरह से मजबूती करनी है इसके लिए कहा गया है। ग्रास रूट लेवल की बात करें तो पन्ना प्रमुख एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पर शायद बाकी दलों को काम करते नहीं देखा जाता है। पन्ना प्रमुख यानी एक पन्ने पर 60 वोटर का नाम होता है, 30 वोटर का एक साइड पन्ने के, 30 वोटर का दूसरी साइड। उन 60 में से किसी एक को जिम्मेदार बनाना और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी तय करना कि वो सभी वोटर के घर घर जाए, उनसे संपर्क करे और कैसे उन सभी को अपने साथ लाए। तो आप ये देखिए किस तरह की माइक्रो प्लानिंग की जा रही है, यानी 60 वोटर पर एक बिल्कुल ये माइक्रो मैनेजमेंट जो है इसको कैसे दुरुस्त करना है, प्लानिंग किस लेवल तक जाकर चल रही है भाजपा के अंदर, उस सब की बानगी है ये इन बैठकों का दौर। हमारे साथ आगरा से नितिन उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। नितिन बताइएगा, शैलेश ने हमें अपडेट दिया है कि 10:30 बजे जो पहुंचने का कार्यक्रम था उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। हालांकि सीएम योगी और जेपी नड्डा निकल चुके हैं आगरा के लिए, तो वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं और कितने सेशंस दिन में आज रखे गए हैं? चलिए, तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं और करीब आधे घंटे देरी से लखनऊ से चले हैं, तो स्वाभाविक बात है कि करीब आधे घंटे। तो ऐसे में ये मतलब इस बात को पूरी उम्मीद की जा रही है कि 11:30 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा आगरा पहुंचेंगे। और अब जो सूचना मिली है हमारे सहयोगी ने बताया है, जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम का जो कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। हालांकि अब देखना यह है कि राधा मोहन सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं, इसके साथ ही बीएल संतोष संगठन महामंत्री हैं और सुनील बंसल, स्वतंत्र सिंह, ये सभी लोग कार्यक्रम में रहेंगे। और कुल मिला के ये कहा जाए ब्रज क्षेत्र के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पूरे उस इलाके को चमका दिया गया है, गड्ढे भर दिए गए हैं, डिवाइडर ठीक कर दिए गए हैं और ऐसे में जो बारिश के बाद अव्यवस्था का शिकार थी पूरी फतेहाबाद रोड, वो ठीक हो गई है। तो कुल मिला के 3 कार्यक्रम हैं, 2 कार्यक्रम ताजविलास में है, एक कार्यक्रम एसएनजे गोल्ड रिसोर्ट में है और वहाँ चिकित्सक सम्मेलन है एसएनजे गोल्ड रिसोर्ट में 3 बजे। और उससे पहले आगरा में ताजविलास होटल में 2 संगठनात्मक बैठक हैं। पहली बैठक क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय मोर्चा के अध्यक्षों के साथ और जो जिला प्रभारी जिला अध्यक्षों के साथ है, और दूसरी बैठक है जो एमएलए के साथ, एमएलसी के साथ है जो ब्रज क्षेत्र से आते हैं। तो कुल मिला के मिशन 2022 को लेकर जेपी नड्डा आज विजय मंत्र देंगे और ऐसे में जो ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ लगातार रहा है। अभी हाल ही में चाहे जिला पंचायत चुनाव हो, उसमें 12 में से 11 सीटें जीती हैं, 125 में से 129 में से 115 ब्लॉक जीते हैं। और चाहे पर लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 या 2014 का लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव में बीजेपी ने बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ से दिया है। तो ऐसे में ये प्रदर्शन बीजेपी फिर से दोहराए और यहाँ मैक्सिमम सीटें यहाँ से जीते, इसलिए जेपी नड्डा ने इस जगह को चुना है। और लखनऊ के 2 दिवसीय यूपी दौरे में उन्होंने लखनऊ के बाद आगरा ही अपना डेस्टिनेशन रखा है। जी हाँ, बिल्कुल। और आज दिन भर जो है यहाँ पर कार्यक्रम होंगे और माइक्रो लेवल तक प्लानिंग 2022 चुनावों के लिए यहाँ भी देखने को मिलेगी। इलाके के सभी विधायकों के साथ बैठक होगी। बहुत शुक्रिया नितिन और शैलेश, आप दोनों का। नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। जेपी नड्डा के आगरा दौरे को लेकर भाजपा ने खास तैयारी की है। जगह जगह प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। ताज व्यू चौराहे पर युवा मोर्चा ने प्रवेश द्वार के साथ स्वागत में वेलकम नड्डा जी भी लिखवाया है। हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय ने अब से थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट तैयार की है, जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का आगरा में बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ एक बड़ी मेगा बैठक बुलाई गई है जो पूरी तरह से मिशन 2022 पर केंद्रित है। और ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से किस तरह से एक स्वागत द्वार बनाया गया है वो आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी भव्य तरीके से ये भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से स्वागत द्वार बनाया गया है। जो कार्यक्रम स्थल है उसके बिल्कुल नज़दीक ये स्वागत द्वार बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से वेलकम जेपी नड्डा जी BJYM आगरा महानगर यानी युवा मोर्चा की तरफ से भी यहाँ कटआउट लगाए गए हैं, जिसमें तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके यहाँ कटआउट लगाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और जो युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका फ़ोटो है और तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका यहाँ फ़ोटो है। तो कुल मिला के रात भर यहाँ काम चलता रहा है और रात में ये कहा जाए रंग बिरंगी रोशनी से जो पूरी तरह से ये जो पूरा जो यहाँ जो स्वागत द्वार है ये नहाया हुआ था। तो कुल मिला के कहा जाए स्वागत
सत्कार में किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रखी जा रही है और जो पूरा जो फतेहाबाद रोड का जो इलाका है होर्डिंग से बैनर से पाट दिया गया है। तो कुल मिला के कहा जाए मिशन 2022 पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है और यही वजह है कि यहाँ इस जो चौराहा है ताजव्यू चौराहा, वहाँ कई होर्डिंग्स लगाए गए हैं और साफ मैसेज है कि हर हाल में सत्ता में वापसी करनी है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। होटल ताज ही नहीं बल्कि ताज के आसपास के पूरे इलाके को पूरी तरह से होर्डिंग से पाट दिया गया है। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और सीएम योगी के पोस्टर्स ही दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत में कार्यकर्ता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। संगठन और कार्यकर्ता लगातार अपने स्तर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं और स्वागत सत्कार भी बड़े स्तर पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहां ताज विलास होटल है, जहां 2 कार्यक्रम हैं, 2 सत्र हैं, वहां किस तरह से होर्डिंग से पूरा जो इलाका है उसे पाट दिया गया है। तमाम जो आपको जनप्रतिनिधि नज़र आ रहे हैं, जैसे रानी पक्षालिका सिंह का यहाँ होर्डिंग लगा हुआ है, प्रमोद गुप्ता गांधी जिनका खुद ताज विलास होटल है उनका होर्डिंग लगा हुआ है। जिस तरह से नवीन जैन यहाँ मेयर हैं, उन्होंने जेपी नड्डा के स्वागत में होर्डिंग लगवाया हुआ है। इसी तरह से तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो संगठन के लोग हैं, इसके साथ ही तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, मसलन विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने अपने तमाम जेपी नड्डा के स्वागत में होर्डिंग लगवा रखे हुए हैं। तो कुल मिला के 2022 पर सबकी नज़र है और ऐसे में हर कोई जेपी नड्डा का वार्म वेलकम करना चाह रहा है। उसके पीछे कई बार राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी छिपी हुई हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं क्योंकि आज लगातार यहाँ वीवीआईपीज़ की विजिट है और ऐसे में जो यहाँ जो सिक्योरिटी है उसके जो LIU के जवान हैं, जो कि कहा जाए जो एडवांस सिक्योरिटी की जो टीम होती है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले, वो भी यहाँ पहुँच चुकी है। तो कुल मिला के पूरा जो इलाका है होर्डिंग्स बैनर से पाट दिया गया है और हर कोई जेपी नड्डा के स्वागत में अपने आप को शरीक करना चाहता है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज सम्मेलन है। सुबह 11 बजे महान दल कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ये सम्मेलन होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसमें मौजूद रहेंगे। सहयोगी पार्टी के सम्मेलन में मुख्य अतिथि रहेंगे अखिलेश यादव। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा होगी। तो समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल महान दल का आज सम्मेलन होने जा रहा है। सुबह 11 बजे सपा के दफ्तर में ही ये सम्मेलन होगा और पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहेंगे। खास बात ये, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मुख्य अतिथि के तौर पर इस सम्मेलन में शामिल होंगे। महान दल के कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव भी मौजूद होंगे। 2022 की तैयारी में किस तरह से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हैं, कार्यकर्ताओं के साथ आज चर्चा होगी। महान दल के कार्यकर्ता जो कि सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी की, और 2022 में दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। महान दल के कार्यकर्ता सम्मेलन में आज अखिलेश यादव भी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी रहेंगे। 2022 को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की जाएगी। सपा के दफ्तर में ही महान दल का ये सम्मेलन होने जा रहा है।